कुछ वर्षों में आपने पैसों को लेकर लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव तो महसूस किया ही होगा। अब हर कोई एफडी के साथ साथ एसआईपी की बातें करने लगा है। लोग मोबाइल पर ही स्टॉक मार्केट का हाल देख लेते हैं। यानी सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा जमा करना नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन 2025 में जो हो रहा है वो थोड़ा और ज्यादा हटके है। यानी ये बदलाव सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा है। अब तो बैंक भी, जिनका मोटे तौर पर धंधा जो है ना लोन देना और डिपॉजिट लेना होता है, वो भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने लग गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डाल रहे हैं भाई, ये काम तो हम करते हैं। यही सोचने वाली बात है और यही से हमारी आज की पूरी कहानी शुरू होती है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो मान लीजिए कि आपके पास इस वक्त 5 लाख रुपए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पैसे का क्या करें। एफडी कराएं लेकिन रिटर्न कुछ खास नहीं मिलेगा, शेयर खरीदें लेकिन रिस्क है। फिर अगला ख्याल आता है कि ऐसी जगह पैसा लगाऊं जहां ज्यादा रिस्क ना हो और थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिल जाए। ऐसे में आपके सामने आता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का ऑप्शन, जहां पैसा सेव भी रहेगा और थोड़ा रिटर्न भी आ जाएगा। अब यही हमारे देश के बैंक भी करने लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। हम बैंक में अपना पैसा एफडी, सेविंग्स और करंट अकाउंट के जरिए डिपॉजिट करते हैं। अब वही डिपॉजिट किया हुआ पैसा बैंक अपने होम लोन के जरिए उधार दे देता है। मान लीजिए कि बैंक में आपने एफडी शुरू की, बैंक उस पर आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है और फिर लोन लेने पर 10% इंटरेस्ट लगा रहा है। बीच का ये जो 5% बचा वही बैंक की कमाई है। इसे कहते हैं इंटरेस्ट मार्जिन। ये तो हुआ बैंक की कमाई का ट्रेडिशनल तरीका। अब वापस मेन मुद्दे पर आते हैं, यानी 2025 में बैंक म्यूचुअल फंड्स में पैसा क्यों डाल रहे हैं। इसकी पहली वजह है कि लोन की डिमांड अब कम हो गई है। लोग ज्यादा लोन नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोगों को नौकरी का भरोसा ही नहीं है, यानी आज नौकरी है कल नहीं है, फिर क्या करेंगे। इसके अलावा इनकम में भी उतनी तेजी नहीं आ रही है और महंगाई ने भी थोड़ा डर मन में बैठा दिया है। इसकी वजह से कोई घर खरीदने से डर रहा है तो कोई दुकान खोलने से डर रहा है। जो इन सब कारणों के कारण डिमांड कम हो गई है। तो बैंक भी सोचिए क्या करेंगे। तो बैंक लोन किसको दें, ये उनके सामने अब समस्या खड़ी हो गई है। दूसरी वजह यह है कि बैंक के पास फिलहाल पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई तो ले नहीं रहा बाहर। आम लोगों को तो पैसे हैं नहीं लेने के लिए, कहाँ लगाएंगे। लेकिन क्योंकि पहले बैंक पैसे की तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा आ गया है। आरबीआई ने पिछले कुछ वक्त में ऐसे कुछ कदम उठाए हैं जिससे सिस्टम में पैसा ज़्यादा आ गया है। दरअसल आरबीआई ने जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक करीब 7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम में डाली। मतलब आरबीआई ने बहुत सारे पैसे बैंकों के पास सर्कुलेट कर दिए हैं ताकि इकॉनमी में कैश फ्लो बना रहे। अब बैंक के पास कैश तो है लेकिन ग्राहक नहीं है। ऐसे में बैंक क्या करें। जवाब है सीधे म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, कम समय के लिए और कम रिस्क के साथ। तीसरी वजह है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं। बैंक इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स में पैसे नहीं डाल रहे, वो अपना पैसा डाल रहे हैं लिक्विड और मनी मार्केट फंड्स में, जहां ज्यादातर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स और सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। इन पर रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है और रिटर्न भी एफडी से ज्यादा होता है। इससे सेफ ऑप्शन बैंक के लिए क्या हो सकता है। बैंक के पास करीब 1.5 लाख करोड़ का सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि लोन का क्लाइंट है, नहीं तो पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो लोन का क्लाइंट नहीं मिल रहा तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट को अगर देखें तो मार्च 2025 तक बैंकों ने 1.19 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिए हैं। पिछले साल यह रकम 62,000 करोड़ के करीब थी, मतलब 91% की ग्रोथ। अब सबसे अहम सवाल, क्या इससे लोन पर असर पड़ेगा? ये बड़ा जरूरी सवाल है। जवाब है नहीं, क्योंकि लोन डिमांड वैसे ही कम है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में लोन की ग्रोथ थी 16.3%, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये घटकर 12.1% रह गई है। यानी लोग उतने एक्टिवली लोन ले ही नहीं रहे हैं। बैंक को पता है कि ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन है। जैसे ही लोन की डिमांड वापस बढ़ेगी, बैंक ये पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल कर वापस
लैंडिंग में लगा देगा। बैंक का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कोई खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट तरीका है। आइडियली ये पैसे को टेम्पररी इस्तेमाल करने का एक तरीका है। आपके लोन या ईएमआई पर इसका सीधा कोई असर नहीं है। हाँ, अगर फ्यूचर में लोन डिमांड बढ़ी और लिक्विडिटी टाइट हुई तब चीज़ें बदल सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बने रहे मनी 9 के साथ। नमस्कार।